सतीश जी आपसे समझना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की कुछ टिप्पणियों के विदेश में जो दी गई हैं उन पे आप बहस नहीं कर सकते हैं सतीश जी। लेकिन आप मुझे बताइए अनंत विजय जी, और मैं राजनेताओं के पास आ रहा हूं, अनुराग जी, रत्नाकर जी और प्रेम शुक्ला जी की बात बताइए। अब तो क्लिंटन कह रहा है, जब अर्नब ने कहा था तो मुझे याद है सतीश जी, आप उस दिन हिंदी या इंग्लिश डिबेट में थे मेरे साथ, आपने कहा आपको पता होगा ऐश्वर्या, मुझे नहीं पता किसका है। अब तो क्लिंटन बोल रहे हैं, मेरी तो आप नहीं मानेंगे, क्लिंटन की तो मान लेंगे। क्लिंटन कह रहा है कि हमने किया है, अमेरिका ने किया है और बहुत लंबा प्लान किया है। गलत बोल रहे हैं। तो सर मेरे को ठीक कर दीजिए। मैंने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। प्लीज करेक्ट। मैंने कहा था, मैंने कहा था कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, CIA का हाथ हो सकता है। ये आप गलत बोल रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? वो सब अपना नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं। हमारी ताकत अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहां है? तो हम भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि विदेशी धरती पर, चाहे जो भी कहता है, इसका एक बहुत ही संकुचित अर्थ लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इस देश को आज़ादी भी नहीं मिलती अगर पूरे दुनिया में कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट में मूवमेंट नहीं चल रहा होता। अब आप मैं उल्टा ही सवाल आपके ऊपर फेंक देता हूं। फेंकिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं, जाना चाहिए, आनंद जी आ रहा हूं, दुश्मनों से भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या मैं ये सवाल करूं कि प्रधानमंत्री मोदी उसी डीप स्टेट अमेरिका का अभी दौरा करके आए हैं, उससे पहले रूस का दौरा करके आए हैं, तो क्या उन्होंने गलत किया? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। सवाल नहीं है। हमने एक क्लियर मैसेज दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले रूस जाएंगे फिर अमेरिका जाएंगे। हमारे लिए दोनों बराबर है, वी कैन प्ले अराउंड विद बोथ। आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आप दोनों, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आप दोनों ने दुनिया ज्यादा देखी है सर। हमेशा से भारत की फॉरेन पॉलिसी टिल्टेड है, या तो आप अमेरिका के साथ हैं। सुनाइए। आप बोल रहे हैं, खाली आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? आप ये बताइए। जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं। तो पाकिस्तान तो अब तक नहीं गए, पाकिस्तान का तो दौरा नहीं किया क्योंकि हम उसको दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान इज नॉट वर्थ इट, अंडरस्टैंड दिस। आप पाकिस्तान और अमेरिका को आप इक्वेट कर रहे हैं सतीश जी। टुडे योर प्रायोरिटी इज मिसबैलेंस, समझिए आज आप सही तरीके नहीं आप, मैं मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों बेहद एक ही तरह के खतरनाक हैं। हाँ खतरनाक है, लेकिन एक बड़ा सर, शेर और गीदड़, समझ रहे ना, शेर और गीदड़ को बराबरी नहीं होती है। आप बात समझिए, अमेरिका बड़ा वाला है। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अमेरिका बड़ा वाला है, पाकिस्तान को हम समझ सकते हैं। अमेरिका और रूस में बैलेंस करना है। आप मुझे बताइए, अभी जब बीजेपी तो भाई अमेरिका को हम लोग अच्छा गठबंधन कहते हैं सतीश जी, आज आप गलत हैं। नेचुरल एलाइज बताते हैं सतीश जी, हम ये लोग नेचुरल एलाइज बताते हैं अमेरिका को। आप कितना आप अमेरिका और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हैं। आप खुद सुनिए आप क्या कह रहे हैं। यू सो रॉन्ग अनंत विजय जी। अनंत विजय, आप गलत, यू आर रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है सर, जनता सोच रही है। अनंत विजय जी, सोच है। प्रोटेस्ट विजुअल, बांग्लादेश की असलियत गरिमा जी दिखाते रहिए जी। आनंद जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को फिर से उठाया। मुझे याद है 12 अगस्त को हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। अर्नब की तो सर सुनते नहीं है, मेरे को क्या पता क्लिंटन की सुन ले। सिर्फ मैंने इसलिए उठाया सर क्योंकि अर्नब की तो नहीं सुनी किसी ने। जब अर्नब ने कहा कि डीप स्टेट की है, अनुराग भदौरिया भी, रत्नाकर त्रिपाठी भी, सतीश जी भी, सब, तो अब तो क्लिंटन बोल रहे हैं। जैसे सर गोरे ने जब बोला इंडिया अलायंस, सबने सुन लिया कि हाँ ए इज फॉर अलायंस। हमारे चीखते चीखते मैं वो योगी कंटिका खाता हूं सर, गला खराब हो गया, कोई माना नहीं। प्रेम शुक्ला जी बोलते रहे इंडिया अलायंस है, बोलते रहे नहीं तुम नाम खराब कर रहे हो। वहां अमेरिका में जाके गोरे ने बोला हाँ जी इंडिया अलायंस है। अनंत विजय जी, संजय जी आ रहा हूं प्लीज, बहुत टाइम है आज। हाँ अनंत जी। मैं यही कह रहा हूं कि अभी जितनी तरह की बातें हो रही है, ये ना ग्लोबल इंपीरियलिज्म का एक नया स्वरूप है। इस स्वरूप में आप लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और ये हमने अभी से नहीं, 2010 से ये बहुत प्रेवेलेंट है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन को ठीक से देखते हैं, नॉट अबाउट द पेडेस्ट्रियन व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि अगर आप गंभीरता से इसको देखेंगे तो अमेरिका का इस प्रकार का काम करने का तरीका आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। अरब स्प्रिंग में आपको उसकी पूरी चीज दिखाई देगी। वही काम वो यहां करना चाहता है। ऐश्वर्या,
और देखिए कि यहाँ भी लोकतंत्र की ही बात की जाती है, संविधान खतरे की बात की जाती है। आपको अरब स्प्रिंग और यहाँ की चीजों में आपको समानता दिखाई देगी। आप मानवाधिकारों की बात करते हैं और वही इंटरनेट मीडिया, जिसको लोग सोशल मीडिया भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर वो प्रचार तंत्र हावी हो जाता है। उनके विजुअल्स ज्यादा ट्रेंड करते हैं, उनके ट्वीट्स ज्यादा दिखाए जाते हैं, और ये सब अमेरिका में बैठी हुई उन कंपनियों की का कनाइवेंस है। मैं साजिश नहीं कह रहा हूं, इसको जानबूझ के कनाइवेंस है। इसी कनाइवेंस के तहत एक माहौल बनाया जाता है पूरे देश में, जिस देश को उनको डीस्टेबलाइज करना पड़ता है। मैंने उस दिन भी आपके साथ डिबेट में यही कहा था, आज फिर यही कह रहा हूं कि अमेरिका की पूरी ताकत लगाने के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी 240 सीट लाया है, तो आप ये मान के चलो कि उस प्रधानमंत्री में बहुत दम है। नहीं, आप बात समझिए, ये तो संजय जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर जी, प्रेम शुक्ला जी, ये तो अमेरिका में कर रहा है। वो जो एआई होता है, आप सोशल मीडिया देखिए ना, इलॉन मस्क ओपनली ट्रम्प के साथ है, लेकिन इलॉन कह रहे हैं कि भैया फेसबुक इज डेलिबरेटली डूइंग इट। इलॉन तो कह रहा है भैया, और खुल के क्या हो रहा है वहां। वो जो एक वो होता है ना, प्रेम शुक्ला जी, वो जो फोन के साथ आता है, वो क्या, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, आप उससे पूछिए, आप ट्रम्प के बारे में पूछिए तो वो बोलता है आई कैन नॉट से पॉलिटिकल अबाउट एनी पॉलिटिकल प्लेयर। और आप उससे कमाला हैरिस के बारे में पूछिए तो वो 1 मिनट में सब बता देता है पूरे। आप बात समझिए, इट्स अ वेरी सोचा समझा प्लान कि किस तरीके से करना है। लेकिन भारत में भारत की जनता इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड। भारत की जनता देख रही है बांग्लादेश में, प्रेम शुक्ला जी, डेमोक्रेसी के नाम से क्या तबाही मचा दी है। प्रेम शुक्ला, संजय जी आ रहा हूं, टाइम है सर, प्लीज रिलैक्स, कमिंग टू यू। हाँ, प्रेम शुक्ला, अनुराग जी कमिंग। जी देखिए, जैसे भाई अनंत विजय जी ने बताया कि लंबे समय से अमेरिका जो है विविध लोकतांत्रिक देशों में हस्तक्षेप करता है लोकतांत्रिक आंदोलनों के नाम पे। इजिप्ट में आपने तहरीर स्क्वायर पे क्रांति देखी, सबने कहा बड़ी क्रांति हो गई। वहां आकर बैठा कौन? वहां पर आकर बैठा तानाशाह। अरब स्प्रिंग के नाम पर क्या हुआ पूरी दुनिया जानती। ईरान क्रांति के नाम पर क्या हुआ, किस तरह से खमैनी को लाके बैठा दिया गया था 70s में। तो अमेरिका ये काम करता है और भारत में भी ये काम करने का प्रयास बारंबार हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका की धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों का समाप्त हो रही है और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या संदेश होता है? यहाँ तक ही नहीं, पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जब मदद मांगते हैं तो क्या संकेत है? देखिए, अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे बड़ा जो डोनेशंस है वो चाइनीज कंपनी का। ये बातें खुलकर सामने आई हैं कि चाइना की एक बड़ी लॉबी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को कंट्रोल करती है और डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के आसपास के देशों में लगातार जो है वो भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन करती है। बांग्लादेश में किसका समर्थन हुआ ये आपने सामने देखा। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियों को अगर प्रश्रय दिया जा रहा है और देख और डेमोक्रेटिक पार्टी दे रही है, किसके चंदे पर पलती है? चीन के चंदे पर पलती है। चीन की रुचि क्या आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो भारत की घेराबंदी और भारत में अब भाई चीन से चंदा लेकर भारत में कौन सी पार्टी चलती है? उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आज तक चीन के साथ उसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीन की जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उसके साथ जो उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? वो लोग क्यों मांग नहीं उठती? क्यों? नहीं, आप जानते हैं सारी नहीं, वो आपको गलत ठहरा रहे हैं। कांग्रेस कहती है ही नहीं। सक्रिय है ये इस्लामी शक्तियां जो है, कहीं कुछ हो जाए दुनिया में तत्काल मुखर हो जाती हैं। चीन में मस्जिदों की मस्जिदें गिरा दी जाती हैं। एक आपने मौलाना का एक स्टेटमेंट देखा है? समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम मौलाना जो हैं, आपने कभी आजम खान को चीन के खिलाफ बात करते हुए सुना है? आपने कभी जो है संजय जी आपने चिट्ठी लिखी थी, संभल के सांसद हुआ करते थे, हर विषय पर बात करते थे, आपने कभी चीन के विरोध में उनकी आवाज सुनी है आपने? अरे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक ने बोला क्या हिंदुस्तान में? एक ने बोला क्या अनुराग?